हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडिटिव्स फॉर फ्रूट बेस्ड बीवरेजेस। इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ एडिटिव्स एंड फंक्शंस ऑफ एडिटिव्स। उसके बाद बीवरेज एडिटिव्स कौन कौन से हैं, जिसमें हम मेजर एडिटिव्स में शुगर को पढ़ेंगे। शुगर की आगे टाइप्स आएंगी जैसे कि नेचुरल और सिंथेटिक स्वीटनर्स, न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स, रेगुलर और हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स। उसके बाद वेरियस क्लासेस आएंगे शुगर की जैसे कि सुक्रोज, ग्लूकोज सिरप हो गया, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप हो गया, इन्वर्ट शुगर सिरप हो गया, सैक्रीन, एस्पार्टेम, सुक्रोलोज। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एसिडिटी रेगुलेटर्स जिन्हें बोलते हैं, वो हैं एसिडोलेंट्स। इनके बारे में एसिडोलेंट्स जैसे कि सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, इनको हम फ्रूट बेस्ड बीवरेजेस में यूज़ करते हैं, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे फ्लेवरिंग एजेंट्स के बारे में। जो फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं उनको आगे क्लासीफाई किया गया है जैसे कि नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर्स, सिंथेटिक फ्लेवर्स एंड नेचुरल फ्लेवर्स। एंड नेक्स्ट एडिटिव है कलरिंग एजेंट्स। कलरिंग एजेंट्स में भी टाइप्स होंगी। पहले तो नेचुरल कलर्स कौन से होते हैं, नेचुरल आइडेंटिकल कलर कौन से होते हैं, सिंथेटिक कलर कौन से होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइड्रोकोलाइड्स के बारे में। हाइड्रोकोलाइड्स का क्या फंक्शन होते हैं, क्या ये काम करती हैं इन फ्रूट बेस्ड बीवरेजेस में। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। प्रिजर्वेटिव की दो टाइप की क्लास होती है, क्लास 1 एंड क्लास 2। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो न्यूट्रिटिव एडिटिव्स होते हैं जैसे कि वाइटामिन हम फोर्टिफाई करते हैं, वाइटामिन ऐड करते हैं या फिर मिनरल्स ऐड करते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फूड एडिटिव्स क्या होते हैं। जो फूड एडिटिव्स होते हैं ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनको ऐड किया जाता है फूड में। एंड जो फूड एडिटिव हैं ये एक फंक्शनल केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत ही लो लेवल में यूज़ किए जाते हैं, या तो पीपीएम लेवल में या फिर फ्यू परसेंटेज तक। एंड इनकी जो यूसेज है वो लॉज द्वारा रेगुलेट की जाती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या हैं फूड एडिटिव्स के। यूज़ है जो एडिटिव्स का या फिर प्रिजर्वेटिव का, वो पहले तो जो फूड में स्पॉइलेज होती है। फूड में स्पॉइलेज क्यों होती है, ईस्ट, फंजाई और बैक्टीरिया के कारण स्पॉइलेज होती है, मोल्ड के कारण स्पॉइलेज होती है। तो इनको इनहिबिट करने के लिए एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है। ये पैलेटेबिलिटी है, जो होलसमनेस होती है फूड की, उसको भी बरकरार रखते हैं। एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू को इम्प्रूव करते हैं, पीएच को कंट्रोल करते हैं, प्रोवाइड करते हैं लीवनिंग और कलर, इन्हांस करते हैं फ्लेवर। ठीक है। कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करते हैं फूड में। ठीक है। एडिटिव्स नीड्स टू बी यूज्ड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटी टू बी इफेक्टिव, टिपिकली लेस देन 1% यूज़ होते हैं। ये शेल्फ लाइफ को भी इंक्रीज करते हैं, जैसे कि ये इंप्रूव करते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू है जो फूड की, जैसे कि एडिटिव्स हो गए वाइटामिन, मिनरल्स, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है। इनको यूज़ किया जाता है। न्यूट्रिटिव वैल्यू है जो फूड की, उसको इन्हांस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। सर्टेन एडिटिव लाइक सॉल्युबल डाइटरी फाइबर, लो कैलोरी स्वीटनर, बायोएक्टिव कंपोनेंट्स, इनको भी ऐड किया जाता है। ये न्यूट्रिटिव फूड एडिटिव्स की लिस्ट में आते हैं। ठीक है। इन्हांस करते हैं, जो फूड एडिटिव है वो इन्हांस करते हैं सेंसरी क्वालिटी होती है जो फूड की, उसको। कलर, ऑर्डर, टेस्ट, कंसिस्टेंसी, टेक्सचर, इस सब को जो फूड एडिटिव्स हैं वो इन्हांस करते हैं। ये जो सेंसरी एट्रीब्यूट्स हैं वो इफेक्टेड होते हैं बाय द लेवल ऑफ इंग्रेडिएंट एंड प्रोसेसिंग मेथडोलॉजी अडॉप्टेड। जो स्टोरेज, टेम्परेचर एंड पैकेजिंग एटमॉस्फेयर है वो भी डिटरमाइन करता है क्वालिटी क्या होगी प्रोसेस्ड फूड की, जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा। कोई भी जो एडवर्स इफेक्ट है उसको करेक्ट एंड रीएडजस्ट किया जा सकता है एडिटिव्स को यूज़ करके, जैसे कि कलरिंग एजेंट, अरोमा कंपाउंड हो गए, फ्लेवरिंग इनहांसर्स हो गए। जो ऑफ फ्लेवर भी कई बार डेवलप हो जाता है ड्राइव्ड फ्रॉम फैट या फिर ऑयल ऑक्सीडेशन होने की वजह से, उनको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। तो अब आपका क्वेश्चन होगा एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। ये ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, जो ऑक्सीडेशन होता है ना लिपिड्स के बीच में, उसको प्रिवेंट करते हैं। एंड ये फ्री रेडिकल्स को स्क्वेंज कर लेते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स है जो फूड एडिटिव्स में वो कंबाइन कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, जिससे ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो जाता है। एंड ऑक्सीडेशन है जो फ्रॉम रिएक्टिंग विद फूड लीडिंग टू इट्स स्पॉइलेज। तो जब ऑक्सीडेशन होता है ना किसी भी फूड में, तब वो स्पॉइलेज होनी स्टार्ट हो जाती है उसके बाद, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ होता है। Likewise, viscosity and suspension stability of beverages could be improved or maintained by careful addition of hydrocolloids.
अब शेल्फ लाइफ है, जो फूड एडिटिव्स ऐड करके शेल्फ लाइफ है जो हम फूड की या फिर किसी भी बीवरेज की, उसको हम बढ़ा सकते हैं। प्रोसेसिंग एड्स, certain additives are added to facilitate various processing operations during beverage manufacture। इनमें एंजाइम्स हो सकते हैं, इमल्सीफायर, स्टेबलाइजर, एंटी केकिंग एजेंट भी हो सकते हैं। एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जो क्लैरिफिकेशन होती है ना जूस में, उसको फ्रूट जूसेस में को क्लैरिफाई करने के लिए एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है। इमल्सीफायर को चाहिए होते हैं जब फॉर्मेशन करनी हो स्टेबल फ्लेवर इमल्शन की, मेनली लेमनेड में हम यूज़ करते हैं। ये जो एडिटिव्स हैं इनका डाइवर्स नेचर होता है एंड वाइड रेंज ऑफ सोर्सेस से हमें मिलते हैं। अच्छा, तो जो नेचर एंड सोर्स है फूड एडिटिव्स का, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल है नेचर, ठीक है, वो हमें मिलेंगे सॉल्ट, सल्फाइड या फॉस्फेट से। जिनका नेचर सिंथेटिक केमिकल है वो हमें डाई, सिलिकॉन्स, विटामिन ए, बेंजोइट से मिलेगा। जिनका नेचर फर्मेंटेशन प्रोडक्ट में से आता है वो होंगे एंजाइम्स, एसिड एंड ईस्ट से उनका सोर्स होगा। नेक्स्ट इज बीवरेज एडिटिव्स। There is great diversity in beverage and accordingly a wide range of ingredient are required in their formulation। कुछ एडिटिव्स हैं जैसे कि शुगर, स्वीटनर को ऐड किया जाता है हाई अमाउंट में, जहाँ पे एडिटिव्स लाइक जैसे प्रिजर्वेटिव को बहुत ही कम क्वांटिटी में डाला जाता है, यूज़ किया जाता है। हैंस अकॉर्डिंग टू उनकी अमाउंट के आधार पे जो बीवरेज एडिटिव हैं उनको दो टाइप का बनाया गया है, एक मेजर एक माइनर। तो जो मेजर एडिटिव्स आते हैं उनमें उनमें हम यूज़ करते हैं जैसे कि शुगर, ठीक है। तो शुगर है जो वो प्राइमरली ऐड की जाती है एज अ फ्लेवरिंग एडिटिव, क्योंकि ये स्वीटनेस इम्पार्ट करती है बीवरेज में, ठीक है। कन्वेंशनली जो शुगर परफॉर्म करती है डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन इन बीवरेजेस में, जैसे कि ये पेल्टेबिलिटी है जो कुछ ब्लेंड्स में उसको इंक्रीज करती है, इम्प्रूव करती है, एंड ये प्रोवाइड करती है बल्क एंड बॉडी टू बीवरेज, दस इनहांस माउथ फील। एंड ये मॉडिफाई करती है जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है एंड विस्कोसिटी को भी कंट्रोल करता है शुगर। दे ऑल्सो एक्ट एज अ माइल्ड प्रिजर्वेटिव, मॉडिफाई द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड चेक स्पॉइलेज। जो स्वीटनर्स हैं उनको आगे क्लासीफाई किया गया है जैसे कि नेचुरल और सिंथेटिक स्वीटनर। जो नेचुरल और सिंथेटिक स्वीटनर है, जो नेचुरल होते हैं वो तो किसी भी नेचुरल कंपाउंड से या नेचुरल ड्राइव्ड चीज़ों से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। द स्वीटनर्स ड्राइव्ड फ्रॉम द फूड सोर्स, उन्हें हम नेचुरल बोलते हैं। एग्जाम्पल क्रिस्टल शुगर ऑब्टेन फ्रॉम द केन शुगर और बीट रूट। ग्लूकोज सिरप जो कि हमें मेज, स्टार्च एंड हनी से लेते हैं। स्वीटनर जिनको हम केमिकल सिंथेटिक प्रोसेस से बनाते हैं उन्हें हम सिंथेटिक स्वीटनर बोलते हैं, जैसे कि हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स हो गए लाइक सेक्रीन, एस्पार्टेम एंड एसल्फेम के, ठीक है। अब दूसरा आ गया न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स। इनमें कुछ स्वीटनर्स होते हैं जो कि मेटाबलाइज्ड होते हैं बॉडी में एंड एनर्जी जनरेट करते हैं, उन्हें तो हम बोलते हैं न्यूट्रिटिव एंड कैलोरिक स्वीटनर्स। जो न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स होते हैं वो डेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। स्वीटनर्स दैट आर मेटाबलाइज्ड बट डू नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एनर्जी सिग्निफिकेंटली आर कॉल्ड एज नॉन न्यूट्रिटिव एंड नॉन कैलोरिक स्वीटनर्स। ट्रेडिशनल जो स्वीटनर्स होते हैं वो फॉल करते हैं इनटू द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिटिव स्वीटनर। सिंथेटिक वंस हैं जो वो नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर की कैटेगरी में जाते हैं। थर्ड हमारे पास शुगर की टाइप है जी रेगुलर और हाई इंटेंसिटी स्वीटनर। जो हाई इंटेंसिटी स्वीटनर होते हैं उनमें मच लेस फॉर यील्डिंग द सिमिलर स्वीटनेस इंटेंसिटी। सारे के सारे जो लो कैलोरी स्वीटनर्स होते हैं वो हाई इंटेंसिटी स्वीटनर होते हैं। द रिलेटिव स्वीटनेस है जो वो उनमें डिफरेंट लेवल की होती है, जैसे कि शुगर, सुक्रोज में जो रिलेटिव स्वीटनेस है सुक्रोज से वो 1 होगी। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप में 1 से 1.5 होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं वेरियस टाइप ऑफ शुगर। तो वेरियस टाइप ऑफ शुगर में फर्स्ट हमारे पास है जी सुक्रोज। जो सुक्रोज है वो शुगर केन या फिर बीट रूट से बनती है, मे बी एडेड आइदर इन ड्राई फॉर्म या फिर सिरप की फॉर्म में हम इसे बीवरेज मैन्युफैक्चर जब हम कर रहे हैं उसमें हम ऐड कर सकते हैं। जो शुगर है वो वेरियस पार्टिकल साइज में मिलती है एंड उसका जो कलर ग्रेड है वो डिपेंड करता है कि डिग्री ऑफ रिफाइनिंग कितनी हुई है उस पर। बीवरेज जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कोई भी, नॉर्मली केन शुगर हम कार्बन रिफाइनिंग प्रोसेस से ही ऑब्टेन करते हैं
एज इट डज नॉट कॉज ब्लैकनिंग ऑफ कंटेंट। जो कोला टाइप और माल्ट बीवरेजेस ब्राउन शुगर हैं, ब्राउन शुगर उनमें यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लूकोज सिरप। On industrial scale, corn starch is hydrolyzed by using acid and enzyme to produce corn syrup, and these syrup are available in different dextrose equivalent value। जो DE है, ठीक है, डेक्सट्रोज इक्विवेलेंट, वो उसका मतलब है कि कितनी परसेंटेज डेक्सट्रोज की मिक्सचर में है, कार्बोहाइड्रेट के मिक्सचर में है। नेक्स्ट हमारे पास है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। जो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है उसको कैसे बनाया जाता है? फर्स्टली हाइड्रोलाइज किया जाता है कॉर्न स्टार्च को टू डेक्सट्रोज, देन एंजाइमेटिकली उसे कन्वर्ट किया जाता है डेक्सट्रोज से फ्रक्टोज में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वर्ट शुगर सिरप। जो इन्वर्ट शुगर सिरप है उसको प्रोड्यूस किया जाता है बाय एसिड और एंजाइमिक हाइड्रोलिसिस करके सुक्रोज की, ठीक है। और उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट शुगर होंगे जैसे कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जो इन्वर्ट शुगर है यूजुअली उसमें मिक्सचर ऑफ सुक्रोज, डेक्सट्रोज एंड फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सेक्रिन। सेक्रिन को एज अ फूड एडिटिव यूज़ किया जाता है एंड ये नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर है। सेक्रिन वाइट होती है, क्रिस्टल और वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर हो सकता है, ऑर्डरलेस होती है एंड इसका फेंट एरोमेटिक ऑर्डर होता है। ये स्लाइटली सॉल्युबल होती है वाटर में एंड ये 300 टाइम स्वीट होती है एज शुगर। इन इट्स बल्क फॉर्म सैक्रिन एंड इट्स सॉल्ट हैव बीन शोन टू बी स्टेबल फॉर ईयर्स। नेक्स्ट हमारे पास आती है एसल्फेम के। ये रैपिडली परसेप्टिबल स्वीट होती है 200 टाइम एज पोटेंट एज शुगर। जो असल्फेम के पोटेशियम है वो कलरलेस होता है, वाइट कलर होता है, ओडरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर होता है एंड इंटेंसली इसका स्वीट टेस्ट होता है। ये डिजॉल्व हो जाता है बहुत जल्दी वाटर में एंड रूम टेम्परेचर पे, इवन एट रूम टेम्परेचर, एंड ये वेरी स्टेबल होता है विद वर्चुअली नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑब्जर्व्ड इन द pH रेंज कॉमन फॉर फूड एंड बेवरेजेस आफ्टर सेवरल मंथ्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है एस्पर्टेम। जो एस्पर्टेम है उसको इंडिया में यूज़ किया जाता है एज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर, ठीक है, बीवरेजेस में, फूड स्टफ में। जो एस्पर्टेम है उसका ऑफ वाइट कलर होता है, ये ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है एंड बहुत ज़्यादा स्वीट होता है। इसकी जो स्वीटनिंग पावर है वो 200 टाइम होती है सुक्रोज से। इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड दो इसके डिसएडवांटेज हैं एस्पार्टेम के, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। आर इट्स insatiably in acidic conditions and its loss of sweetness during prolonged heating। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइक्लोमेट। जो साइक्लोमेट है उसके आगे दो टाइप है हमारे पास, सुक्रालोज एंड शुगर सब्स्टिट्यूट्स। जो सुक्रालोज है वो एनहाइड्रस होता है, वाइट क्रिस्टलाइन और ऑर्थोरहोम्बिक नीडल लाइक क्रिस्टल होता है, इंटेंशनली स्वीट टेस्ट होता है इसका एंड ये क्लोरिनेटेड सुक्रोज डेरिवेटिव है जो कि 500 से 600 टाइम स्वीटर होगा सुक्रोज से। जो शुगर सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उसमें ये वो कंपाउंड होते हैं जो कि शुगर की तरह ही होते हैं, स्वीटनेस तो शुगर की तरह देते हैं बट आर मेटाबोलाइज्ड विदाउट इन्फ्लुएंसिंग ऑफ इंसुलिन एंड प्रोड्यूसिंग मच कैलोरी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी एसिडोलेंट्स। जो एसिडोलेंट्स होते हैं ये फूड एडिटिव होते हैं जो कि एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए या फिर एल्कनिटी को फूड में कंट्रोल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए यूज़ होते हैं, फूड में एंड बीवरेजेस में यूज़ होते हैं, ठीक है। एंड ये प्रिवेंट करते हैं, फूड को स्पॉयल भी नहीं होने देते। इसके फंक्शंस अलग अलग होते हैं जैसे कि ये सोरनेस प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट में, ये पैलेटेबिलिटी को इन्हांस करते हैं बैलेंस करके शुगर को एंड एसिड रेशो को, फ्लेवर को इन्हांस करते हैं, एक्ट करते हैं एज अ बफर टू कंट्रोल एसिडिटी लेवल, एक्ट एज अ माइल्ड प्रिजर्वेटिव बाय रेगुलेटिंग pH एंड इनकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है एंड ये एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी काम कर सकते हैं। ये pH कंट्रोल करते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं, एज अ चिलेटिंग एजेंट यूज़ होते हैं एंड ये जेलिंग और कोगुलेटिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होते हैं। इनको ऐड किया जाता है फोर्टिफिकेशन, दे कैन बी एडेड एज फोर्टिफिकेशन एजेंट। अब एसिडोलेंट्स की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें है सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। फर्स्ट इज सिट्रिक एसिड। जो सिट्रिक एसिड है वो है न्यूट्रिएंट इन्हांसर एंड ये सॉल्युबल होता है वाटर में। इसको हम रिकवर कर सकते हैं पाइनएप्पल वेस्ट से,
ठीक है, जो सिट्रिक एसिड होता है। एंड ये मोस्ट वर्सेटाइल वाइडली यूज्ड फूड एसिडोलेंट है। इसकी एक्सीलेंट सॉलेबिलिटी होती है, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, चिलेटिंग एबिलिटी होती है इसकी, ठीक है, ये बहुत अच्छा सोर टेस्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैलिक एसिड। जो मैलिक एसिड है उसको हम जब हाइड्रोलाइज करते हैं ना मेलाइक एनहाइड्राइड को मैलिक एसिड में, तो मैलिक एसिड बनता है एट एलिवेटेड टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर्मिंग एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ मैलिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड एंड मैलिक एसिड। मैलिक एसिड को बहुत सारे प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है। एंड फ्रूट फ्लेवर्ड जो सोडाज होते हैं उनमें भी इसको यूज़ किया जाता है विद एप्पल एंड बेरी फ्लेवर। जो मैलिक एसिड है वो एक एसिडोलेंट है जो कि लो कैलोरी ड्रिंक्स में ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि साइडर हो गया, एप्पल ड्रिंक्स हो गया। ये फ्लेवर भी इन्हांस करता है, स्टेबलाइज करता है कलर को। जो कार्बोनेटेड एंड नॉन कार्बोनेटेड फ्रूट फ्लेवर्ड ड्रिंक्स होती है ना, एंड जो क्रीम सोडाज होती हैं उनके फ्लेवर को भी, उनके कलर को भी ये स्टेबलाइज करता है, इन्हांस करता है। जो शुगर फ्री ड्रिंक्स होती हैं उनमें मैलिक एसिड है जो वो ऑफ टेस्ट प्रोड्यूस करता है बाय शुगर सब्स्टिट्यूट्स। नेक्स्ट हमारे पास है टार्टरिक एसिड। जो टार्टरिक एसिड है उसको हम नेचुरली बना सकते हैं वाइन से, या फिर सिंथेटिकली बना सकते हैं मैलिक अनहाइड्रेट्स के साथ रिएक्शन करके। इसको एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है, ईजिली सॉलेबल होता है वाटर में, एंड इसका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसको बैलेंस करने के लिए यूज़ करते हैं जब स्वीटनेस ज़्यादा हो जाती है प्रोडक्ट की, ठीक है, प्रोडक्ट में। तो इसका जो फ्लेवर है वो रिजेंबल करता है ग्रेप लाइम ग्रेप का, एंड इनको लाइम ड्रिंक्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसको हम जो वाइन इंडस्ट्री है उसके वेस्ट से भी बना सकते हैं, जो टार्टरिक एसिड है, ठीक है। और जो सिंथेटिक फ्रूट फ्लेवर ड्रिंक होती हैं, जैसे कि ग्रेप एंड क्रेनबेरी की ड्रिंक होती है ना, या फिर फ्रूट जूस होते हैं, इनमें हम टार्टरिक एसिड को एज एडिटिव यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉस्फोरिक एसिड। जो फॉस्फोरिक एसिड है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, जिससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। एज अ प्रिजर्वेटिव ये सॉफ्ट ड्रिंक में यूज़ होता है। इसके जो सॉल्ट हैं उनकी जो ऑर्गेनिक फॉर्म होती है, एंड ये हार्श होता है, हार्श बाइटिंग होती है, टेस्ट भी इसका बहुत हार्श होता है। एंड इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है कमर्शियली फ्रॉम फॉस्फेट रॉक होती है ना, जो रॉक्स, उनको माइंड करके नॉर्थ अमेरिका में आइदर डायरेक्टली या फिर प्रोडक्शन ऑफ एलिमेंटल फॉस्फोरस से इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। जो फॉस्फोरिक एसिड है, जो स्मॉल क्वांटिटी है फॉस्फोरिक एसिड की, उसको सम रूट बियर ब्रांड्स हैं जो वो यूज़ करते हैं फ्रूट ड्रिंक्स में उनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज फ्यूमरिक एसिड। जो फ्यूमरिक एसिड है वो प्रिंसिपली फ्रूट जूस या फिर जेलेटिन डेजर्ट्स हो गया, वाइन्स हो गया, उनमें यूज़ किया जाता है। जो फ्यूमरिक एसिड है वो compete करता है विद अदर एसिडोलेंट, जैसे कि सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड मैलिक एसिड। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा कम कॉस्टली होता है, बट जो इसकी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड टेस्ट होता है, इसका लो सॉलेबिलिटी होती है, जो कि इसे लेस एप्रोप्रिएट बनाती है फूड यूज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी फ्लेवरिंग एजेंट्स। तो जो फ्लेवर्स हैं वो कंसनट्रेटेड प्रेपरेशन होते हैं जो कि यूज़ करते हैं हम अरोमा देने के लिए फूड में, ठीक है। तो जो फ्लेवर्स हैं वो मैनी रीजन्स की वजह से ऐड किए जाते हैं फूड में, जैसे कि टोटली न्यू टेस्ट बनाने के लिए, या फिर इन्हांस, एक्सटेंड, या फिर राउंड आउट करने के लिए। जो पोटेंसी है फ्लेवर की जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको इन्हांस करने के लिए, या फिर टू सप्लीमेंट अदर मोर एक्सपेंसिव फ्लेवर्स एंड रिप्लेस अनअवेलेबल फ्लेवर, टू मास्क लेस डिज़ायरेबल फ्लेवर्स, टू करेक्ट हार्श एंड अनडिज़ायरेबल टेस्ट आ रहा है जो कि पहले से प्रेजेंट है फूड में, उसको सही करने के लिए हम फ्लेवरिंग एजेंट्स को यूज़ करते हैं। जो फ्लेवर्स हैं वो सेंसरी इंप्रेशन होते हैं फूड का एंड अदर सब्सटेंस, जो कि डिटरमाइन करते हैं जो केमिकल सेंसेस हैं टेस्ट एंड स्मेल से, ठीक है। जो फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो कि इम्पार्ट करने के लिए यूज़ होते हैं टेस्ट स्मेल फूड में एंड बेकरी प्रोडक्ट्स में, एंड ये जो फ्रूट बीवरेजेस हैं उनमें। फ्लेवरेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि फ्लेवर देते हैं, ऑल्टर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सल्यूट एंड कॉजिंग इट टू बिकम स्वीट, सोर एंड टेंगी। जो फ्लेवरिंग है वो मोस्ट क्रूशियल ऑपरेशन है फूड प्रोसेसिंग का, क्योंकि ये फूड की एक्सेप्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशंस जो हैं ऑफन लीड टू लॉस ऑफ फ्लेवरिंग केमिकल आइदर ड्यू टू वॉलेटाइलेशन और बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्लेवरिंग कंपाउंड्स इनटू ऑफ फ्लेवर कंपाउंड्स। जो फ्लेवर्स हैं बीवरेजेस में वो आइडेंटिकल होते हैं फ्रूट्स में भी,
विच इज़ यूज्ड एज अ बेस मटेरियल। अब हम बात करेंगे फ्लेवरिंग एजेंट्स की जो टाइप्स होती हैं, जिनमें जो फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं वो तीन टाइप के होते हैं, सॉरी। नेचुरल फ्लेवर्स नेचुरल फ्लेवर्स वो होते हैं जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरल सोर्स से इन द फॉर्म ऑफ एसेंशियल ऑयल, ओलियो रेजिन, असेंस एंड एक्सट्रैक्टिव, या फिर डिस्टिलेट करके किसी भी प्रोडक्ट से, ठीक है। कोई भी अलग अलग जो प्रोसेस होते हैं उन वो फॉलो किए जाते हैं। जैसे कि नेचुरल फ्लेवर्स की एग्जांपल है वनीला रूट से हम लेते हैं, रोस्टेड कॉफ़ी बीन से फ्लेवर आता है, हर्ब्स हो गया, ठीक है। प्रैक्टिकली जो नेचुरल फ्लेवर्स हैं वो एसेंशियल ऑयल, ओलियो रेजिन, ट्रू फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। एक स्पेशल टाइप ऑफ नेचुरल फ्लेवर है जो फ्रूट फ्लेवर कंसनट्रेट होता है। जो फ्रूट फ्लेवर कंसनट्रेट है उसको बनाया जाता है वाटर को रिमूव करके अंडर वैक्यूम एंड ऐड करके उसमें अरोमा बैक इनटू द कंसनट्रेट। मोस्ट कॉमन जो फ्रूट कंसनट्रेट है वो है एप्पल, बेरी, ग्रेप, सिट्रस फ्रूट वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर्स। इनको हम ये जो फ्लेवरिंग सब्सटेंस है वो सिंथेसाइज किए जाते हैं आइसोलेटेड बाय केमिकल प्रोसेसेस। ये जो कंपाउंड्स है वो केमिकली ऑर्गेनोलेप्टिकली आइडेंटिकल होते हैं नेचुरली जो अक्रिंग फ्लेवर्स हैं उनसे, ठीक है। इनमें कोई भी आर्टिफिशियल सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होता। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवरिंग जैसे है इथाइल वैनिलिन, वो वनीला का आइडेंटिकल है, ठीक है। बेंजाल्डिहाइड वो बिटर आलमंड का आइडेंटिकल है। आइसोमाइल एसिटेट फॉर बनाना एंड लिमोनिन फॉर ऑरेंज एंड मिथाइल एंथ्रालिनेट फॉर ग्रेप। नेक्स्ट हमारे पास है सिंथेटिक फ्लेवर्स। जो सिंथेटिक फ्लेवर्स हैं वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इन नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाया जाता है एडिशनल मॉडिफिकेशन करके। केमिकल मॉडिफिकेशंस होती हैं केमिकल से, जैसे कोरटाल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, इनको केमिकली बनाया जाता है। नेक्स्ट इज कलरिंग एजेंट्स। जो कलर्स हैं वो प्रोसेस्ड फूड में इम्प्रूव करते हैं अपीयरेंस ऑफ फूड, टेक्सचर एंड उसके टेस्ट को। परमिटेड एडिटिव्स हैं कलर्स में जो कि फूड बेवरेजेस में यूज़ किए जाते हैं। अब फूड कलर्स को क्यों डाला जाता है बेवरेजेस में, इसके अलग रीजंस हैं। टू गिव अट्रैक्टिव अपीयरेंस टू फूड दैट वुड अदरवाइज लुक अनअट्रैक्टिव और अपीलिंग। जो अनअट्रैक्टिव या फिर अनअपीलिंग लग रहा है फूड, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कलरिंग एजेंट दिया जाता है। फॉर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एज मेजॉरिटी ऑफ फ्रूट बेवरेजेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय कलर ऑफ फ्रूट विच इज यूज्ड इन इट्स फॉर्मुलेशन। To ensure uniformity of color due to the natural variation in color intensity because of variation in harvesting period and variety। इंटेंसिफाई करने के लिए नेचुरली अकरिंग जो फ्लेवर है फ्रूट एंड वेजिटेबल में या फिर किसी भी फ्रूट बेस्ड बीवरेज में, उसको इंटेंसिफाई करने के लिए कलरिंग एजेंट्स का यूज़ किया जाता है। जो कलर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं फूड की आइडेंटिफिकेशन में एंड असेसमेंट करने में कि फूड जो फिर अच्छा है खाने में, उसको हम देख के फूड के कलर को देख के ही जो कंज्यूमर है वो जज करते हैं कि फूड को खाने लायक है कि वो नहीं है। फूड को दो पार्ट में प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट पार्ट तो होता है न्यूट्रिशन वैल्यू का, सेकंड पार्ट होता है कि फूड वो कैसा दिख रहा है, टेस्टी दिख रहा है या अनअट्रैक्टिव दिख रहा है। तो इस सब को इन्हांस करने के लिए, अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, टेस्टी दिखाने के लिए कलरिंग एजेंट्स को यूज़ किया जाता है। तो कलरिंग एजेंट्स की टाइप्स होती हैं, जैसे कि नेचुरल कलर हो गया। नेचुरल कलर में ये वो कलर होते हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज से हम लेते हैं, ठीक है। तो इनमें जैसे कि पेपरिका कंपाउंड है, इसको हमने कैप्सिकम से लिया है एंड ये रेड कलर इम्पार्ट करेगा। जो एंथोसाइनिन है उसको बीटरूट, पोमग्रेनेट, ग्रेप स्किन से लिया है एंड ये ब्लू, पर्पल एंड पिंक कलर इम्पार्ट करेगा जिस भी फ्रूट बेस्ड बीवरेज में हम डालते हैं। बिक्सिन, इसको बिक्सा और ओरिलेना से लिया है एंड येलो कलर ये इम्पार्ट करता है। कोचिनील, ये कोकस कैक्टाई जो कि एक इंसेक्ट होता है उससे लिया जाता है, बनाया जाता है एंड ये ऑरेंज टू रेड कलर इम्पार्ट करता है। करक्यूमा लॉन्गा से लिया जाता है जो कि ऑरेंज येलो कलर इम्पार्ट करता है। कैरेमल जो कि हीटेड शुगर सोल्यूशन से बनाया जाता है जो कि चॉकलेट ब्राउन कलर इम्पार्ट करता है। नेक्स्ट इज नेचुरल आइडेंटिकल कलर्स।
ये वो कंपाउंड होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं केमिकली टू नेचुरली अकरिंग जो कंपाउंड होते हैं उनसे, एंड इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय यूजिंग सॉल्वेंट्स। ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन नेचुरल काउंटर पार्ट्स। दीज इंक्लूड, इनमें बीटा कैरोटीन हो गया, ठीक है। बीटा कैरोटीन होता है जो कि येलो टू ऑरेंज ह्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो स्टेबिलिटी है इन कलरेंट्स की, इनकी वो मेजर प्रॉब्लम होता है, ये स्टेबल कम होते हैं। मोस्टली ये ऑयल सॉल्युबल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है कलरिंग एजेंट की वो है सिंथेटिक कलर्स। जो सिंथेटिक कलर्स हैं ये सर्टिफाइड फूड कलर्स होते हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं डाई एंड लेक्स में। जो डाई होती है वो सॉल्युबल होती है वाटर में, एंड ये प्लांट्स वाटर में सॉल्युबल होती है, इनसॉल्युबल होती है ऑयल में। इनको हम इन द फॉर्म ऑफ पाउडर ग्रैन्यूल्स या फिर लिक्विड बनाते हैं, एंड इनको हम बिवरेजेस, ड्राई मिक्सर्स और जो हो गया बेक्ड गुड्स हो गया, कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट हो गया, पेट फूड हो गया, उनमें हम इसको यूज़ करते हैं डाई को। एंड जो लेक्स होती हैं उनको जनरली यूज़ नहीं किया जाता बीवरेजेस की फॉर्मुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो जो डाई है AZO, ये ब्राइटर होती है कलर में एंड हाई स्ट्रेंथ होती है इसकी। इनिशियली 11 परमिटेड सिंथेटिक डाइज हैं जो बनाई गई थी। नाउ 3 ऑफ देम हैज़ बीन ओमिटेड ड्यू टू द सेफ्टी कंसर्न। जो परमिटेड डाइज हैं वो हैं जैसे कि रेड होगी एंड टाट्राजीन होगी, ब्रिलियंट ब्लू होगी, एरिथ्रोसिन होगी, इंडिगो कैरामीन होगी, ठीक है। नेक्स्ट एडिटिव है जो कि फ्रूट बेस्ड बीवरेजेस में यूज़ किया जाता है, हाइड्रोक्लाइड्स। जो हाइड्रोक्लाइड्स हैं ये ग्रुप होते हैं उन सब्सटेंस का जो जिनमें क्लाइडल डायमेंशन होता है एंड ग्रेट एफिनिटी होती है वाटर के लिए, उसे हम हाइड्रोक्लाइड्स बोलते हैं। हाइड्रोक्लाइड्स परफॉर्म करते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस इन फ्रूट जूस एंड बीवरेजेस, जैसे कि ये प्रिवेंट करते हैं ग्रेविटेशनल सस्पेंशन को एंड सेडिमेंटेशन को। सेडिमेंटेशन है जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स का हो जाता है बीवरेजेस में उसको, एंड ये विस्कोसिटी है जो फ्रूट जूस एंड बीवरेजेस की उसको इम्प्रूव करते हैं। ये एक्ट करते हैं एज अ क्लाउडिंग एजेंट इन प्रोडक्ट लाइक नेक्टर, लेमनेड, वेयर क्लाउड फॉर्मेशन है जो डिज़ायरेबल होती है। ये एक्ट करते हैं एज अ क्लैरिफाइंग एजेंट इन सर्टन बीवरेजेस लाइक ग्वारगम, आल्जिनेट, जेलेटिन, ठीक है। ये असिस्ट करते हैं इन इनकैप्सुलेशन एंड एडिटिव इन पाउडर्ड मिक्सेस। इनके सोर्सेज कौन से होते हैं? नेचुरल, आइडेंटिकल एंड सिंथेटिक। केमिकल नेचर इसका क्या होता है? पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन। जेलिंग बिहेवियर, जेलिंग थिकनेस एंड स्टेबलाइजिंग। जो हाइड्रोक्लाइड्स की अब कुछ एग्जांपल्स दी है जिसमें फर्स्ट है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ये प्राइमरी सेलुलोज है, एस्टर कंपाउंड है जो कि फूड बिवरेजेस एप्लीकेशंस होती हैं इसकी बहुत सारी। ये जो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.5% यूज़ किया जाता है जो कि थिकन कर देता है फ्रूट जूस को एंड प्रिवेंट करता है फ्लोटिंग को एंड सेटलिंग डाउन ऑफ फ्रूट को, एज वेल एज ये क्लियर ब्राइटर अपीयरेंस इम्पार्ट करता है फ्रूट जूस में, सिनर्सिस को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी आल्जिनेट, जो कि आल्जिनेट एक इसमें वेरियस सॉल्ट होते हैं आल्जिनिक एसिड के एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एल्जिनेट के। एल्जिनेट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ब्राउन एल्गी से एंड इसको यूज़ किया जाता है इन डेयरी बिवरेजेस में ज़्यादातर। नेक्स्ट हमारे पास है ग्वारगम, जो कि लिग्यूमिनस जो प्लांट होता है उसके पॉड में से ग्वारगम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इंडिया है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड एक्सपोर्टर है ग्वारगम का। ये वाटर सॉल्युबल होता है एंड प्रोड्यूस करता है वेरी हाई विस्कोसिटी एट वेरी लो कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास है गम अरेबिका। जो गम अरेबिका है वाटर सॉल्युबल नेचुरल गम है जो कि एक्सुडेट्स होते हैं जो ट्री असेशिया सेनेगल उससे लिए जाते हैं। इसको गम असेशिया भी बोला जाता है। इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। मेनली इसको एज ए एमल्सिफायर इन बीवरेजेस में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी पैक्टिन। पैक्टिन एक हाइड्रोक्लाइड है जो कि कमर्शियली सिट्रस पील या फिर एप्पल पोमेस से हमें मिलता है एंड इसमें इसकी जो मेजर एप्लीकेशन है पैक्टिन की वो एसिडिफाई करता है ना। एसिडिफाइड जो डेयरी ड्रिंक्स होती हैं उनको स्टेबलाइज करता है, ठीक है। जैम, जेली एंड मार्मालेड में भी पैक्टिन का यूज़ होता है।
जेलेटिन को हम कोलेजन और कनेक्टिव टिश्यू है जो मीट एनिमल्स, उनमें से हम जेलेटिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसका एक्सटेंसिव यूज़ होता है क्लैरिफिकेशन करने के लिए एंड फाइंडिंग करने के लिए साइडर या फिर जो फ्रूट जूसेस होते हैं, वाइन होती है, उसको। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिजर्वेटिव्स। जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ये केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिनको हम एडिटिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो डिटोरेशन होती है, स्पॉइलेज होती है, उसको प्रिवेंट करते हैं जब भी हम इसको किसी फूड में इंक्लूड करते हैं या ऐड करते हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ये प्रिवेंट करते हैं, रिटार्ड करते हैं जो ऑर्डर होती है, फ्लेवर, न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड अपीयरेंस, इनके चेंज होने को ये प्रिवेंट करते हैं। एंड ये कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ से कोई भी कंटामिनेशन फूड में क्रिएट होने से रोकने के लिए प्रिजर्वेटिव को ऐड किया जाता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होंगे, जैसे मोल्ड, फंजाई, बैक्टीरिया, ईस्ट, इनके द्वारा ही फूड को कंटामिनेट किया जाता है। जो प्रिंसिपल मैकेनिज्म है रिड्यूस्ड वाटर अवेलेबिलिटी का एंड इंक्रीज कर देने का एसिडिटी, ओनली सॉर्बेट्स, बेंजोइड्स, प्रोपोनेट्स एंड सल्फाइड्स ब्रॉडली यूज़ किए जाते हैं फ्रूट प्रोसेसिंग में। जो प्रिंसिपल मैकेनिज्म है वो वाटर अवेलेबिलिटी को रिड्यूस करने का, वो चेंज कर देता है रिडॉक्स पोटेंशियल को एंड एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2। जो क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो आते हैं नेचुरल सोर्स से एंड ये प्रिजर्वेटिव इफेक्ट देते हैं अपना, जैसे कि सॉल्ट हो गया, शुगर, विनेगर, स्पाइसेस, हनी हो गया, एडिबल ऑयल्स, जो कि जैसे कि सॉल्ट एंड ऑयल को हम यूज़ करते हैं इन पिकल्स। ठीक है, जो क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स हैं वो केमिकली ड्राइव्ड कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि सॉर्बेट्स, बेंजोइड्स, प्रोपेनोइक एसिड, सल्फाइड्स, इनको हम यूज़ करते हैं। जो क्लास 1 प्रिजर्वेटिव हैं उनको जीएमपी द्वारा रेगुलेट किया जाता है एंड जो क्लास 2 प्रिजर्वेटिव हैं उनको रेगुलेट किया जाता है बाय एजेंसीज ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी इवेल्युएशन। अब जो बेंजोइक एसिड है वो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है फ्रूट बेस्ड बिवरेजेस एंड फूड प्रोडक्ट्स में। जो बेंजोइक एसिड है वो नेचर में फ्री एंड कंबाइंड फॉर्म में हमें मिलता है। ये ईस्ट एंड मोल्ड की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। मोस्ट ऑफ द जो ईस्ट एंड फंजाई है वो बेंजोइक एसिड उनको इनहेबिट कर देता है इन कंसंट्रेशन 0.05 से लेकर 0.01 की कंसंट्रेशन पे ये उनको इनहेबिट कर देता है। अगर हम सॉर्बिक एसिड एंड SO2 एंड कम्बिनेशन करके बेंजोइक एसिड का या फिर सॉर्बिक एसिड का यूज़ करते हैं तो ये बैक्टीरियल स्ट्रेन्स को भी इनहिबिट करते हैं किसी भी फूड में। इनकी जो इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे pH है जो कम होती है। ठीक है, pH बिलो 4.5 ज़्यादा इफेक्टिव होता है जो बेंजोइक एसिड है। इसको वाइडली यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका प्राइस रेंज है जो बहुत ज़्यादा कम है। फ्रूट की पल्प को हम प्रिजर्व कर सकते हैं बेंजोइक एसिड से इन द कंसंट्रेशन 0.5 से लेकर 0.13% पे हम अगर सोडियम बेंजोइड यूज़ करते हैं तो मोल्ड के अगेंस्ट इसको यूज़ किया जा सकता है फ्रूट पल्प में। एंड ये सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देता है जिससे एंजाइम एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है। ये इफेक्टिव होता है अगेंस्ट बैक्टीरिया एसिड लेवल 0.1% पे। ठीक है, नेचुरल मीडिया में 0.2% पे। बेंजोइक एसिड को फ्रूट पल्प, जैम, जेलीज, सैलेड ड्रेसिंग, सॉस, केचप्स में यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि ईस्ट, बैक्टीरिया, मोल्ड के लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सॉर्बिक एसिड। सॉर्बिक एसिड भी एक फूड प्रिजर्वेटिव है। सॉर्बेट एक्सिबिट करता है इनहिबिट करता है वाइड रेंज ऑफ ईस्ट, मोल्ड एंड बैक्टीरिया की ग्रोथ, जो कि फूड बॉर्न या फिर फूड बॉर्न जो पैथोजेंस होते हैं जो फूड में होने लगती है उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, ये सप्रेस करता है ईस्ट की ग्रोथ को ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन एंड जो अपर लिमिट है इसकी वो pH 6.5 है। वो मोस्ट एप्लीकेशंस हैं जो इसी लिमिट पे इसकी यूज़ की जाती हैं। जो सॉर्बिक एसिड है वो अगेंस्ट इफेक्टिव होता है अगेंस्ट ब्राउनिंग रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन अगर हम इसको स्मॉल क्वांटिटी ऑफ SO2 के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देता है जैसे कि जिससे एंजाइम्स इनहिबिट हो जाते हैं एंड जो बैक्टीरियल ईस्ट की जर्मिनेशन है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिटिव एडिटिव्स। जो न्यूट्रिटिव एडिटिव्स होते हैं इनमें आते हैं वाइटामिन एंड मिनरल्स।
जो वाइटामिन हैं वो जैसे कि बीवरेजेस हो गए, उनको हम इनरिच करते हैं वाइटामिन से। उनके क्यों करते हैं? क्योंकि उनका ना कई बार न्यूट्रिटिव वैल्यू जो प्रोसेसिंग के दौरान लूज़ हो जाती है या फिर कम हो जाती है। ठीक है, ये जो एनरिचमेंट है फ्रूट जूसेस की, जैसे कि कैंड वेजिटेबल्स हो गए, अदर बीवरेजेस, उनको भी हम करते हैं, अनरिच करते हैं वाइटामिन के साथ। जो वाइटामिन सी है वो सच में एस्कॉर्बिक एसिड है, जो कि मोस्ट कमर्शियली इंपॉर्टेंट वाइटामिन है, जिसको फूड एडिटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है वाइटामिन सी की, वो फ्रूट जूसेस में, फ्रूट फ्लेवर ड्रिंक्स में, जूस एडेड सोडास में, ठीक है, ड्राई कॉकटेल्स में, बिवरेजेस में यूज़ की जाती हैं, मिलती हैं। ये एक एज अ एंटीऑक्सीडेंट भी काम करते हैं। नेक्स्ट इज मिनरल्स। Beverages are usually an abundant source of minerals as they contain fruit, but due to the dilution, the relative intake of mineral is quite less. Normally, the electrolytes sodium, जैसे कि sodium, potassium, and chlorides are added in energy drinks and added other soft drinks. Nowadays, beverages are also considered an important vehicle for mineral fortification. The minerals normally used for fortification are कैल्शियम, आयरन, जिंक एंड मैग्नीशियम को यूज़ किया जाता है फोर्टिफाई करने के लिए फूड में एंड फ्रूट बेस्ड बिवरेजेस में। एंड इसके साथ ही जो हमारा लेक्चर था आज का, एडिटिव्स फॉर जो फ्रूट बेस्ड बिवरेजेस में यूज़ होते हैं, वो कम्प्लीटली एंड डिटेल में अभी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।